और नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के कुछ सवाल लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला सवाल है, राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ दुर्बल या वन्य जीव वनस्पति पाई जाती है, या पश्चिमी मरुस्थल के प्रचार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है, इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप सभी को बताना कि राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व क्यों है। इन तीनों ऑप्शन में से आप सभी को बताना है, या फिर चार ऑप्शन यानी सभी सही है तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बताया है उन सभी के यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला ये सभी विशेषता पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल स्क्रीन पर है, महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर में, जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर में, या चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर में। तो आप सभी को बताना कि मरुस्थल वो है सर्वाधिक किन किन जिलों में पाया जाता है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इनका जिन लोगों ने आंसर ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर बताया है उन सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। सहारा, थार, शुष्क मरुस्थल, या फिर कच्छ। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का मरुस्थल है उसका नाम क्या है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी थार का मरुस्थल बताया है उन सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी को स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सभी को अगले सवाल का आंसर बताना है, लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है। मेरवाड़ा का क्षेत्र प्रदेश, गिरवा क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, या बांगड़ प्रदेश। तो आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी शेखावाटी क्षेत्र बताया है उन सभी के यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है। तो आप सभी को बताना है कि उत्तर में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ तक है। खेतड़ी, नीम का थाना, सादुल शहर, गंगानगर, नौर, हनुमानगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर। तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी, नीम का थाना बताया है उन सभी के यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल स्क्रीन पर है, निम्न में से देश हरोक के नाम से जाने वाला क्षेत्र है। कुंभलगढ़ व उदयपुर के बीच का क्षेत्र, अचलगढ़ व गोगुंदा के बीच का क्षेत्र, रागा व जरगा पर्वत श्रेणियों के मध्यवर्ती क्षेत्र, प्रतापगढ़ में चित्तौड़गढ़ के बीच का पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, रागा व जरगा पर्वत श्रेणियों के मध्यवर्ती क्षेत्र, उन सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी पूर्वी मैदानी भाग बताया है उन सभी का यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, गंगा जमुना के मैदान राज्य के किस ओर हैं। उत्तर, पूर्व, दक्षिण पूर्व, या फिर दक्षिण। तो आपको बताना है कि गंगा जमुना के जो मैदान है वो राजस्थान के किस दिशा की ओर है। तो आप लोग अपने आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ पर जिन लोगों ने पूर्व दिशा बताया है यानी कि ऑप्शन नंबर बी उन सभी का तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, टेथिस सागर, या भूमध्य सागर। तो आप सभी का अपना आंसर जरूर बताना है कि आपको इनमें से कितने सवाल आते हैं। तो इन सवाल का आंसर आप सभी को जरूर बताना है। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है टेथिस सागर, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10वां स्क्रीन पर है, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ी कहलाती है। छप्पन की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, एक और वह दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 10 का आप सभी को आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है छप्पन की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत, उन सभी का तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, मावट क्या है। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति, शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा, राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशु हेतु उगाया गया चारा, रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू।
तो आप सभी को बताना है कि मावट क्या है। तो इसका आंसर भी आप सभी लोग जल्दी से बताइए कि मावट क्या होता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बताया है उन सभी का राइट हो जाएगा कि शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा को ही मावट कहा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर या जैसलमेर? तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये सूर्य नाम इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगा, सूर्य नाम इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी आप लोग सवाल का आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए श्री गंगानगर बताया है उन सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है? 2/3, 1/3, 3/4 या फिर 1/4? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है 2/3 उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है। उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण है? रेत के टीलों का बहुतायत, अत्यधिक गर्मी, धूल भरी आंधियां चलना या अरावली का वृष्टि साया प्रदेश होना? इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर आप लोग अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बताया जिन लोगों ने अरावली का वृष्टि साया प्रदेश, उन सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल स्क्रीन पर है। राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? शुष्क व विषम जलवायु, रेतीली बलुई मिट्टी, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या न्यूनतम तापांतर? तो आप सभी सवाल नंबर 15 का आंसर जरूर बताया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने न्यूनतम तापांतर बताया यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को बताना है कि प्रतापगढ़ के आसपास का जो भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है? वागड़, बागड़, कांठल या फिर ऊपरमाल? तो आप सभी को इसका आंसर भी जरूर बताया है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कांठल बताया है उन सभी के यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लूनी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उप क्षेत्र हैं? दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश या पूर्वी मैदानी भाग? बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश, उन सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? ज्वार, बाजरा, मक्का या जौ? तो आप सभी अपना आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मक्का बताया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है। अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में है? मध्यवर्ती भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में या दक्षिण पूर्वी भाग में? तो आप सभी अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिणी पश्चिमी भाग बताया है उन सभी के यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल तो आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की आदिवासी जनजाति मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती है? पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र या दक्षिण पश्चिमी भाग? तो आप सभी को इसका आंसर जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वतीय प्रदेश बताया उन सभी के राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल के। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई कुओं से होती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश? तो इसका आंसर आप सभी को भी बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। पूर्वी मैदानी भाग है, इसका आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा है? शेरगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर या फिर माउंट आबू? तो आप सभी को बताना है कि जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने संतों का शिखर किस चोटी को कहा था? जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर बताया है उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा? तो आप लोग अपने आंसर बताइए कि इन जिलों में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार वो सर्वाधिक है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी उदयपुर बताया है उन सभी का तो यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है। हमारे देश का गर्म व शुष्क प्रदेश है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान?
तो आप सभी को बताना है कि भारत देश का सबसे गर्म व शुष्क प्रदेश कौन सा है। जिन लोगों ने हमारा राजस्थान ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी का राइट है। यहाँ पर अगला सवाल स्क्रीन पर है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या पूर्वी मैदानी या मध्यवर्ती। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, राजस्थान में सप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। लूनी नदी, माही नदी, चंबल नदी या फिर बनास नदी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है माही नदी, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है। 41%, 21%, 61% या फिर 81%। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है। आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर आप सभी को आना बहुत ही जरूरी है। ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी का यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। गिरवा, भोराट, भाखर या संगालिया। तो इसका आंसर भी आप सभी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने भाखर बताया है यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उन सभी का तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने राजस्थान के भौतिक से प्रदेश से यानी भौतिक स्वरूप से बहुत सारे सवाल किए हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी इसकी राय अपने कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। एंड आपके कितने सवाल राइट हुए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए जीके के साथ या नए सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।